अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने वाली 8 पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात। दोस्तों, पाकिस्तान की 8 मशहूर तरीन शख्सियात जिन्होंने अपनी ही जिंदगी से तंग आकर खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदकुशी को अल्लाह ने हराम करार दिया है, मगर इसके बावजूद बहुत से लोग अपनी ही जिंदगी के आतों तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। दोस्तों, ज्यादातर वाकयात में ऐसा होता है कि लोग वसाइल की कमी, खानदान की कफालत और गुर्बत की वजह से परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं। मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोगों के पास इन सब चीजों के होते हुए भी वो ये कदम उठा लेते हैं और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन मशहूर पाकिस्तानी शख्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने खुदकुशी करके अपने ही हाथों अपनी ही जिंदगी का खात्मा कर दिया। दोस्तों, ये मशहूर तरीन पाकिस्तानी शख्सियात कौन सी हैं, ये तमाम हकायक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस नए चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 1, आलमगीर तरीन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में खुदकुशी करने वाले लोगों में पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर खान तरीन आते हैं, जो कि खुद भी पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत है। दोस्तों, आलमगीर तरीन PSL की टीम मुल्तान सुल्तान के CEO के साथ साथ शमीम एंड को के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि उन्होंने बीमारी से तंग आकर खुदकुशी की और उन्होंने खुदकुशी करने से पहले एक नोट भी लिखा था। दोस्तों, इस डेथ नोट में उन्होंने कहा कि वो बीमारी से तंग आ चुके हैं। उन्होंने अपनी भरपूर जिंदगी गुजारी है, मगर ये अपनी जिंदगी के हाथों तंग है, लिहाजा ये अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं। इसी के साथ उनका कहना था कि उनको किसी से कोई गिला नहीं है और ना ही मेरी मौत के पीछे किसी और का हाथ है। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने अपने आखिरी नोट में अपने नौकर आलम के बारे में लिखा, जिसमें उन्होंने अपने भाई जहांगीर तरीन को मुखातब करते हुए कहा कि मेरे भाई जहांगीर, मेरे मुलाजिम आलम का ख्याल रखना, क्योंकि इसने मेरी बहुत ज्यादा खिदमत की है, लिहाजा इसे किसी तरह से तंग न किया जाए। दोस्तों, ये खुदकुशी आज भी मीडिया की खबरों का हिस्सा बनती रहती है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि जहांगीर तरीन ने ही अपने भाई का कत्ल करवाया है। और दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात तो कोई नहीं जानता। नंबर 2, माजिद अली। दोस्तों, माजिद अली जो कि पाकिस्तान के कौमी स्नूकर के खिलाड़ी भी थे, उन्होंने भी खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था। दोस्तों, आपको बताते चले कि माजिद अली का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर समंदरी फैसलाबाद से था। 29 साल माजिद अली ने 2013 की एशियन अंडर 21 की स्नूकर चैंपियनशिप में चांदी का मेडल और साल 2018 की स्नूकर चैंपियनशिप में कांसी का मेडल जीता। दोस्तों, आपको बताते चले कि माजिद अली हाइपरटेंशन का शिकार थी और फैसलाबाद के एक डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी अफसोस होगा कि माजिद अली ने बड़े दर्दनाक तरीके से अपनी जान ली। दोस्तों, उन्होंने ईद उल अजहा के मौका पर जब गाय की कुर्बानी की तो उसके बाद फौरन फर्नीचर वर्कशॉप पर लकड़ी काटने वाली इलेक्ट्रिक मशीन से अपना गला काट कर खुदकुशी कर ली। नंबर 3, मुस्तफा जैदी। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मुस्तफा जैदी आते हैं, जो कि 10 अक्टूबर साल 1930 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे। दोस्तों, क्या में पाकिस्तान के बाद ये पाकिस्तान आए और यहाँ आकर सिविल सर्विस से मुंसलिक हो गए और ये एक नहायत खुशगोश शायर थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत का एक झटका जरूर लगेगा कि इनकी शायरी को पसंद करने वालों में उर्दू अदब के मशहूर शायर जोश मली आबादी, फराग गोरखपुरी, फैज अहमद फैज जैसे नामवर शख्सियात का नाम आता है। दोस्तों, साल 1969 में पाकिस्तान के जिन 303 सरकारी अफसरान को बदनवानी के इल्जाम में मुलाजमत से मुअत्तल किया गया, इनमें मुस्तफा जैदी का नाम भी शामिल था। दोस्तों, बाद में मालूम होने वाली तफसीलात के मुताबिक मरहूम ने मुअत्तल होने से कुछ दिन पहले अपने महकमे के एक सीनियर अफसर का तबादला रोकने और इसी तबादले को रुकवाने के लिए रिश्वत कबूल करने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि अफसर के खिलाफ रिश्वत पेश करने के इल्जाम में सूबे के चीफ सेक्रेटरी को तहरीरी तौर पर शिकायत भी पेश की थी, मगर वो अफसर इतना बाअसर था कि इसका कुछ न बिगड़ा। दोस्तों, इसके बाद मुस्तफा जैदी को मुलाजमत से बरतरफी और मुअत्तली का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, इसी के साथ 12 अक्टूबर साल 1970 को मुस्तफा जैदी को अपने ही फ्लैट पर मुर्दा हालत में पाया गया। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने अपने हालात से तंग आकर खुदकुशी की थी। उनकी वफात के बाद उन्हें कराची में खरासाम के कब्रिस्तान में आसूदा खाक किया गया। नंबर 4, सारा शगुफ्ता। दोस्तों, अगर हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद सारा शगुफ्ता की बात की जाए तो ये उर्दू अदब की एक मशहूर और मारूफ शायरा थी। ये 31 अक्टूबर साल 1954 को पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में पैदा हुई थी। सारा शगुफ्ता पंजाबी और उर्दू दोनों जुबानों में शायरी करती थी और इनकी शायरी की पसंदीदा सिनफ नसरी नज़म थी। दोस्तों, सारा शगुफ्ता ने 4 जून साल 1984 को कराची में ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी फैक्ट से भरपूर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
नंबर 5 रफीक खावर उर्फ नन्ना। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर मरूफ कॉमेडियन रफीक खावर उर्फ नन्ना आते हैं, जिन्होंने 2 जून साल 1986 को खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था। अदाकार नन्ना का असल नाम रफीक खावर था, जो कि 1942 में साहिवाल में पैदा हुए थे। पाकिस्तान टेलीविजन के आगाज के बाद उन्होंने कमाल अहमद रिजवी के पहले ड्रामा सीरियल आओ नौकरी करे से अपने कैरियर का आगाज किया था। इसके बाद कमाल अहमद रिजवी की एक और ड्रामा सीरीज अलिफ नून से इनकी शोहरत का आगाज हुआ। इस ड्रामा सीरीज में इनका काम देखकर शबाब किरानवी ने इनको अपनी फिल्म वतन का सिपाही में मिजाहिया अदाकार का किरदार दिया। इसके बाद नन्ना ने पलट कर नहीं देखा और 2 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया में एक मिजाहिया अदाकार के तौर पर छाए रहे और लोगों की जुबानों पर हंसी का बाइस बनते रहे। दोस्तों आपको बताते चले कि उन्होंने 391 फिल्मों में काम किया और बतौर अदाकार उनकी आखिरी फिल्म हमसे ना टकराना थी। दोस्तों नन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में फिल्मी अदाकारा नाजली से प्यार कर बैठे और इसी इश्क में नाकामी के बाद 2 जून साल 1986 को उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जिस दिन उन्होंने खुद को गोली मारी इसी दिन नाजली का जन्मदिन था और ये उसी जन्मदिन से केक काट कर वापस आए और आते ही खुद को गोली मारी। और दोस्तों रफीक खावर की मौत के बाद उन्हें इलामा इकबाल टाउन लाहौर में करीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नंबर 6 सैयद हसन रिजवी। दोस्तों शकीब जलाली, जिनका असल नाम सैयद हसन रिजवी था, ये 1 अक्टूबर साल 1934 को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की कस्बे सैयदाना जलाल में पैदा हुए। दोस्तों सैयद हसन रिजवी के वालिद मुलाजमत के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में तैनात थे। दोस्तों इनकी वालिदा की मौत ने सैयद हसन रिजवी के जहन में कुछ ऐसा असर डाला जो ये शकीब जलाली बन गए। दोस्तों आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरत होगी कि शकीब जलाली की वालिदा को उनके वालिद ने ट्रेन के आगे धक्का देकर कत्ल किया था। शकीब जलाली ने 16 साल की उम्र में शायरी का आगाज किया था और इसी के साथ शायरी भी ऐसी शायरी लिखी जिसमें आतिश कदे की तपिश थी। अगर शकीब जलाली की बात की जाए तो ये सबसे पहले रावलपिंडी और इसके बाद लाहौर आ गए। लाहौर में आने के बाद उन्होंने एक रिसाला जवेद निकाला था, मगर कुछ अरसे के बाद ये रिसाला बंद हो गया और इसके बाद ये मगरबी पाकिस्तान के सरकारी रिसाले से वाबस्ता हो गए। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि मगरबी पाकिस्तान के रिसाले को छोड़कर ये किसी और अखबार से भी वाबस्ता हो गए थे और इसके बाद ताल्लुकाते आमा के महकमे से भी इनको एक और मुलाजमत मिली थी, मगर ये इन सब चीजों से मुतमईन ना थे। इसके बाद उन्होंने इन सब चीजों से तंग आकर सरगोदा स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूद कर खुदकुशी कर लिया और इस तरह शोलों से लहलाते हुए एक और शायर का खात्मा हो गया। नंबर 7 सरवत हुसैन। दोस्तों हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि सरवत हुसैन आते हैं, जिन्हें साहिब तर्ज शायर भी कहा जाता है। सरवत 9 नवंबर साल 1949 को कराची में पैदा हुए और उनकी जिंदगी मलीर में गुजरी। दोस्तों उन्होंने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल मलीर कैंट से हासिल करने के बाद इलामा इकबाल कॉलेज ओल्ड एयरपोर्ट से FA किया। दोस्तों स्कूल के जमाने से ही सरवत हुसैन को शायरी का बहुत शौक पैदा हुआ, लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी शायरी का आगाज कॉलेज के दिनों में किया। दोस्तों 9 सितंबर साल 1996 को शहर काई से गुजरने वाली रेल के इंजन में बैठे ड्राइवर को भला क्या मालूम था कि सरवत हुसैन नामी कोई शख्स इनकी गाड़ी के आगे कूदकर मौत को गले लगा लेगा। आपको बताते चले कि खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक शेर भी लिखा जो कि कुछ यूं है, मौत के दरिंदे में एक कशिश तो है सरवत, लोग चाहे कुछ भी कहते हो खुदकुशी के बारे में। नंबर 8 वहीद मुराद। तो हमारी आज की इस लिस्ट में 8वें नंबर पर मशहूर अदाकार वहीद मुराद हैं, जिन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चॉकलेटी हीरो भी कहा जाता है। दोस्तों वहीद मुराद ने भी हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि वहीद मुराद अपनी फिल्मों की मुसलसल नाकामियों की वजह से अपने कैरियर का ज़वाल बर्दाश्त नहीं कर सकी और शराब की आदी बन गए। आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरत होगी कि वहीद मुराद काम मांगने के लिए अपने पुराने दोस्तों के पास भी गए, लेकिन उन्हें कोई काम न मिला। इस दौरान उनका घरेलू मुलाजिम बदर मुनीर पश्तो फिल्मों का मारूफ स्टार बन चुका था और अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहा था। इसने अपने पुराने मालिक वहीद मुराद को फिल्म में काम करने की दावत दी, जो कि वहीद ने खुशी खुशी कबूल कर ली। दोस्तों वहीद मुराद ने अपने आखिरी दिनों में अपने चेहरे पर पड़ने वाले गहरे जख्म की सर्जरी के लिए कराची चले गए, जहां पर ऑपरेशन से पहले उन्होंने अपने बेटे की सालगिरह मनाई और रात में सोने के लिए अपनी मुंह बोली बहन मुमताज अयूब के घर चले गए। दोस्तों दिन का उजाला होने के बावजूद जब वहीद मुराद के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो घर में मौजूद लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया, जहां पर वहीद मुराद को मुर्दा हालत में पाया गया। दोस्तों जब घर वालों ने वहीद मुराद की लाश को घर पर देखा तो उस वक्त उनके मुंह में पान मौजूद था, मगर पान में क्या कुछ था ये कोई मालूम नहीं किसी को। और कहा जाता है कि वहीद मुराद ने हालात से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की थी और इनकी वफात के बाद इनको लाहौर लेकर आया गया और इनके वालिद की कब्र के पहलू में दफन किया गया। नंबर 9 निशा मलिक। दोस्तों पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा और मॉडल निशा मलिक, जो कि शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी और फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई इनको काम की ऑफर कर रहा था। इसी के साथ आपको बताते चले कि
उन्होंने घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशी की थी। निशा मलिक ने लाहौर के इलाके इलामा इकबाल टाउन में वाक़ अपनी राइश गाह में पंखे से लटक कर खुदकुशी की थी। दोस्तों साल 2013 में रिलीज होने वाली फिल्म बेस्ट ऑफ लक में उन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया था। तो अगर आप ऐसे ही मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।